अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं शाइस्ता इकबाल और मैं हूं वजीहा बतूल। सबसे पहले आपको बताएं कि साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी बदसलूकी केस में सुप्रीम कोर्ट ने साबिक कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की सजाओं पर नजरसानी की दरख्वास्तें खारिज कर दी हैं। साबिक IG, SP और दीगर पुलिस एहलकारों की इल्तिवा की दरख्वास्तें मंजूर कर ली गई हैं। केस की समाअत चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने की। चीफ जस्टिस ने कहा कि एक जज रोजाना पैदल अदालत आते हैं, कोई भी जज के साथ पैदल ना आने के लिए जबरदस्ती नहीं कर सकता। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि ऑफिस से पैदल घर के लिए निकलूं तो क्या मुझे भी जबरदस्ती गाड़ी में डालेंगे। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि लाल मस्जिद ऑपरेशन की वजह से सिक्योरिटी खदशात थे। चीफ जस्टिस ने कहा जजेस के साथ बदसलूकी नहीं हो सकती। वफाक ने नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स पर पंजाब हुकूमत से माहिराना राय मांग ली। माहिरीन ने नवाज शरीफ की सेहत बेहतर करार दी तो उनके मुआलिज से राबता किया जाएगा। अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने वफाकी काबिना के फैसले की रोशनी में नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स पर पंजाब हुकूमत को खत लिख दिया। ज़राए के मुताबिक खत में कहा गया है कि लाहौर हाई कोर्ट में जमा होने वाली रिपोर्ट्स पर मुतालिका माहिरीन से राय ली जाए। माहिरीन की राय मिलने पर नवाज शरीफ की वापसी से मुतालिक आइंदा लाया अमल अपनाया जाएगा। माहिरीन ने नवाज शरीफ की सेहत बेहतर करार दी तो उनके मौलिद से राब्ता भी किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से सरवरा पाक फ़िज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर ने मुलाकात की। मुलाकात में मुल्क की फ़िज़ाई हुदूद के दिफा से मुताल्लिक़ पेशा वराना उमूर पर तबादला ख़याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से सरवरा पाक फ़िज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर ने मुलाकात की। कोयटा में 3 माह 12 दिन से एहतजाज करने वाले यंग डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स ने सिविल अस्पताल से रेड जोन की जानिब रैली निकाली। रेड जोन में पुलिस ने एहतजाज करते यंग डॉक्टर्स पर धावा बोल दिया। मुजाहिरीन को रोकने के लिए शेलिंग और लाठीचार्ज किया गया। 25 डॉक्टर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि झड़प के दौरान 10 डॉक्टर जख्मी भी हुए हैं। जख्मियों को सिविल अस्पताल भेजा गया और तिब्बी इमदाद के बाद थाने मुंतकिल कर दिया गया। मुतालबात की मंजूरी के लिए एहतजाज करने वाले कोयटा के यंग डॉक्टर्स ने अंसमक रोड पर धरना दे रखा है। धरने पर बैठे डॉक्टर्स का कहना है कि हुकूमत ने उन्हें सख्त फैसला करने पर मजबूर कर दिया है। मजीद क्या सूरत हाल है जानते हैं ब्यूरो चीफ कोयटा बुशरा कमर से। बताइएगा बुशरा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं इंस्कम रोड पर मौजूद हूँ जहाँ पर यंग डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स ने अपना एहतजाजी धरना दिया हुआ है और इस एहतजाजी धरने को 2.5 घंटे से ज़ायद का वक्त हो चुका है, लेकिन ताहाल जो है डॉक्टर्स के साथ कोई भी मुज़ाकरात करने के लिए नहीं पहुँचा है। जबकि डॉक्टर्स की जानिब से आगे का लाएअमल तय करने के हवाले से मीटिंग भी शुरू कर दी गई है। इस वक्त यंग डॉक्टर्स मेरे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं कि क्या फ़ैसला करने जा रहे हैं। जी बताइए, क्या कहेंगे। जी आज जैसे ही सारे मीडिया के सामने आप लोगों ने देखा कि एक रियासती इदारों ने जो है हम लोगों पे तशद्दुद किया, उसमें मीडिया के दोस्त भी ज़ख्मी हुए हैं। कुछ हल्कों में ये प्रोपेगेंडा जारी किया जा रहा है कि पुलिस वाले ज़ख्मी हुए हैं, हमारे हाथ तो खाली थे, मीडिया ने भी देखा है। जी बिल्कुल, आपने सुना कि यंग डॉक्टर्स का कहना है कि आगे का फैसला बहुत ख़राब भी हो सकता है, सख्त फैसला भी हो सकता है। डॉक्टर्स का कहना है कि उनके हाथ खाली थे, प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि पुलिस को तशद्दुद का निशाना डॉक्टर्स की जानिब से भी बनाया गया, लेकिन उनका कहना है कि वो इस बात की सख्ती से तरदीद करते हैं कि उन्होंने किसी भी पुलिस वाले को जो है वो तशद्दुद का निशाना नहीं बनाया है। लेकिन आगे का जो लाएअमल है वो यकीनन उन्होंने कहा कि सख्त इख्तियार करेंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी जो है वो हुकूमत और इंतज़ामिया पर आयद होगी। जी बुशरा कमर, आपका शुक्रिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की हिदायत पर महकमा दाखिला सिंध ने शाहरुख जतोई समेत जेल से कैदियों के अस्पताल मुंतकली पर नोटिस ले लिया। महकमा दाखिला सिंध ने मामले की तहकीकात का हुक्म दे दिया। एडिशनल सेक्रेटरी जेल खाना जार 3 दिन में तहकीकात की रिपोर्ट जमा करवाएंगे। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ कराची जिले हैदर से। बताइएगा जिले हैदर। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज वज़ीर आला सिंध ने हिदायत जारी की थी कि फौरी तौर पर इस मामले की तहकीकात की जाए कि शाहरुख जतोई समेत जो 21 हाई प्रोफाइल के मुल्ज़िमान हैं जो कि मुख्तलिफ अस्पतालों में या पैरोल पर रहा है, उसकी फौरी तहकीकाती रिपोर्ट जो है वो तैयार की जाए। महकमा दाखिला सिंध ने आज जो है ये नोटिफिकेशन जारी करके जिसके मुताबिक 3 वर्किंग डे में जो है ये फौरी तौर पर रिपोर्ट पेश की जाएगी कि कितने कैदी हैं, उनका ताल्लुक किससे और किस जराइम में मुलव्विस हैं जो कि कराची की सेंट्रल जेल से जो है वो बाहर है। तो फौरी तौर पर ये रिपोर्ट जो है वो चीफ सेक्रेटरी को दी जाएगी। इसके बाद जो है ये वज़ीर आला सिंध के पास जमा कराई जाएगी। जी
अच्छा जिले ये भी बताएगा क्या शाहरुख जतोई के अलावा दीगर जो कैदी हैं उनको सिंध पुलिस की सहूलत से मुस्तफिद हो सकेंगे? जी बिल्कुल, शाहरुख जतोई जो है इसके अलावा जो है एक के मुताबिक जाहिर ऐसे कैदी हैं जो कि मुख्तलिफ जराइम में मुलविस हैं, जो कि ना सिर्फ जेल में कैद हैं बल्कि जो है से ज़्यादा बेहतर है। कोई अस्पताल में बेहतरीन कमरे में उसको रिहाइश में रखी हुई है और किसी को जेल के अंदर ही जो है वो बेहतरीन कमरे और हर तरह की सहूलत जो है वो फराहम की गई। बहुत शुक्रिया जिले हैदर अपडेट करने के लिए। कराची के इलाके क्लिफ्टन शॉन सर्कल अंडरपास के करीब फायरिंग से जख्मी होने वाला शहरी दौरान इलाज दम तोड़ गया है। डाकू 73 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए हैं। मजीद जानते हैं सौलत जाफरी से। जी सौलत, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, क्लिफ्टन शॉन सर्किल का ये इलाका है जहां अब से कुछ देर कबल डकैती की वारदात रुनुमा हुई है। वारदात के दौरान डकैती मुजामत पर शहरी को गोली मार के कत्ल भी कर दिया गया है। तमाम बताया जा रहा है कि शहरी एक निजी बैंक से चेक कैश कराकर जो है वो निकला था। 73 लाख रुपए नकदी मुलजमान लूट कर फरार हुआ है। एक मोटरसाइकिल पर 3 मुलजमान थे जो कि वारदात करने के लिए आए थे और शहरी को दौरान मुजामत जो है वो गोली मारकर फरार हो गए। 73 लाख अपने हमरा ले गया है। पुलिस की भारी नफीस जो है वो जगहों पर मौजूद है और मुख्तलिफ पहलुओं से जो है वो वाकये की तफ्तीश कर रही है, जबकि इर्द गिर्द में लगे हुए सीसीटीवी कैमराज की भी जो है वो फुटेजेस लेने की कोशिश की जा रही है। तमाम इस तरीके के वाकयात डिस्ट्रिक्ट साउथ में देखने में आ रहे हैं। गुज़िश्ता रोज भी 1 करोड़ 23 लाख रुपए की वारदात सदर मोबाइल मार्केट में हुई और आज 73 लाख रुपए की वारदात क्लिफ्टन शॉन सर्किल के मुकाम पर होती हुई दिखाई दी है। जी बहुत शुक्रिया सौलत जाफरी। कराची के इलाके नसीराबाद में मुल्जिमान ने घर में घुसकर फायरिंग कर दी। फायरिंग से खातून और एक शख्स जाँ बहक हो गया। मुल्जिमान मोटरसाइकिल पर सवार थे। पुलिस के मुताबिक वाकया खानदानी दुश्मनी का शाखसाना है और मक़तूलीन के रिश्तेदार इसमें मुलव्विस हैं। पेशावर के इलाके तहकाल में कच्चे मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 5 खवातीन जाँ बहक जबकि 2 अफराद जख्मी हो गए। बदकिस्मत अफराद का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। नवाब शेर रिपोर्ट करेंगे। पेशावर के इलाके तहकाल में अलमनाक वाकया। बारिशों के बायस खस्ता होने वाले मकान की छत गिर गई जिसके मलबे तले 7 अफराद दब गए। रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीमों ने मलबे से 5 खवातीन की लाशें जबकि 2 जख्मियों को निकालकर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया। तकरीबन 4 एम्बुलेंस, 1 रेस्क्यू व्हीकल और जैसर टीम के साथ जाय वकूफ़ पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाई शुरू कर दी। तकरीबन इसमें बताया जा रहा है कि 5 खवातीन डेड बॉडी जाँ बहक हो गए हैं, 2 बच्चे समेत जख्मी हुए। वाक़ई में जान बहक होने वाली खवातीन में माँ, 2 बेटियां, बहू और 1 मेहमान खातून शामिल है। बदकिस्मत अफराद का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। इन लोगों को हमने फिर दोबारा शिफ्ट किए अफगानिस्तान। इन लोगों का रिहाइश हुए वो अफगानिस्तान से, यहाँ पे वो लोग हमारे लिए मुसाफिर है ना, तो हमारे हुकूमत से ये तालिब है कि इनके साथ थोड़ा हेल्प भी किए और इसके अफसोसनाक वाक़या के ऊपर इस लोगों के साथ ज़रा हेल्प भी की। जान बहक अफराद की मैयतें तदफीन के लिए अफगानिस्तान भेज दी गई। नवाब शेर, GTV न्यूज़, पेशावर। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि मिनी बजट में टैक्सेस का सुनामी लाया जा रहा है। IMF से डील पाकिस्तानी मईशत के लिए तबाही साबित होगी। कौमी असम्बली के इजलास में बिलावल भुट्टो जरदारी ने मिनी बजट पर इजहार ख्याल करते हुए कहा कि PTI IMF डील का बोझ आम आदमी पर उठाएगा। गरीब आदमी को महंगाई बेरोजगारी की सूरत में ये बोझ उठाना पड़ेगा। नए पाकिस्तान का मतलब महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत है। ये हुकूमत जहाँ तक मीशत का सवाल आता है ये कंफ्यूज्ड है। अब उस वक्त IMF के पास गए थे जब पूरा दुनिया को नजर आ रहा था कि आप डेस्परेट थे, आप कमजोर थे। वो डील जो आप लेकर आए थे वो भी कमजोर डील था। हमने उस वक्त वार्न किया था कि ये बुरा डील है। PTIMF डील का जो बोझ है वो आम आदमी उठाएगा। पाकिस्तान की तारीख में इतने बुरे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हमने कभी नहीं देखे थे। जो बेरोजगारी का शरह है वो भी अपनी तारीख में सबसे ज्यादा वो रकम हासिल किया है। नया पाकिस्तान का मतलब महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत है। अब टैक्स
टैक्सेस का तूफान नहीं तो टैक्सेस का सुनामी इस मिनी बजट में लेकर आ रहे हो। जो आपके साथ हशर होगा वो पाकिस्तान के अवाम जो सलूक इस हुकूमत और इस हुकूमत के नुमाइंदे के साथ करेंगे, जल्द ही आपको उसका लग पता जाएगा। जबकि दूसरी जानिब वफाकी वजीर तवानाई हमाद अजहर का कहना है कि उन्हें पता है कि पूरी दुनिया में महंगाई हुई है, आलमी महंगाई का सलाह पाकिस्तान में भी है। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने महंगाई को कोरोना वायरस का वबा का नतीजा करार दिया। कम से कम पीपल्स पार्टी को तो आलमी महंगाई पे नहीं बोलना चाहिए। अभी तो जो हमारी महंगाई की शरह वो 10-11% है, इनके दौर में तो 25% थी जब तेल की कीमतें ऊपर गई थी, लेकिन उस पर भी आज इन्होंने पॉइंट स्कोरिंग की। लेकिन हमें मालूम है और हमें एहसास है मेरी हुकूमत को कि महंगाई जो है वो जो एक आलमी महंगाई का सैलाब आया है वो पाकिस्तान में भी आया, और मुझे ये भी मालूम है कि इससे हमारा जो गरीब तबका है उसको सफ़र करना पड़ रहा है। लेकिन इसकी सही तहकीक अगर की जाए तो ये वो कोविड की जो सप्लाई चेन है वो टूटी जब कोरोना ने की वबा ने सारे मुल्क की फैक्ट्रियां बंद कर दी। हर मुल्क में इमरान खान जैसा लीडर नहीं था जिसने अपोजिशन के आगे खड़े होकर कहा कि मेरा मुल्क गरीब है, मेरी मईशत को तबाह ना करो, यहाँ लोग भूख से मर जाएंगे। कई ऐसे मुल्क थे जिन्होंने उस वक्त प्रेशर में आके अपनी मईशतें बंद कर दी, अपने कारखाने बंद कर दिए, उनकी पैदावार ख़त्म हो गई, और जिसके बाद एक महंगाई का सैलाब जो है वो चला आ रहा है और उसका असर अब पाकिस्तान में भी आया है। नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तैनाती की समरी ऐवान सदर को इरसाल कर दी गई। ज़राए के मुताबिक वजारत कानून ने जस्टिस उमर अता बंदियाल की बतौर चीफ जस्टिस तैनाती की समरी ऐवान सदर को इरसाल की। ज़राए के मुताबिक सदर मुमलिकत जस्टिस उमर अता बंदियाल की बतौर चीफ जस्टिस तैनाती की मंजूरी देंगे। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद वजारत कानून और इंसाफ नोटिफिकेशन जारी करेगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद 1 फरवरी को रिटायर्ड हो जाएंगे। नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ओहदे का हलफ 2 फरवरी को उठाएंगे। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने कौमी क्रिकेटर यासिर शाह को मुबैना हरासानी केस में बेगुनाह करार दे दिया। थाना शालीमार ने यासिर शाह का नाम FIR से खारिज कर दिया। मुतासरा खातून ने एतराफ़ किया कि यासिर शाह का नाम गलत बयानी के बाइस FIR में शामिल हुआ। हकीकत मालूम होने पर यासिर शाह का नाम FIR से निकालने की दरख्वास्त की। ज़िमनी रिपोर्ट के मुताबिक फ्लैट यासिर शाह के नाम पर नहीं बल्कि मुलजिम फरहान ने उसका नाम गलत इस्तेमाल किया। टिकटॉकर हरीम शाह ने रियासत की रेट चैलेंज कर दी। भारी मालियत की गैर मुल्की करेंसी बैरून मुल्क मुंतकिल करके वीडियो अपलोड कर दी है। कहती हैं कि पाकिस्तान में कानून सिर्फ गरीबों के लिए सख्त है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कहना है कि हमारे मुल्क में हर कमाने वाले को चोर कहा जाता है। कहा जाता है कि पहले मोटरसाइकिल पर घूमता था, उसके पास पैसा कहां से आया। इमरान इस्माइल ने कहा कि नौजवान ग्रेजुएशन करने के बाद बैरून मुल्क चले जाते हैं, लेकिन हमारी ज़मीन लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है। हमें 40% कामयाब लोगों के बारे में बताना होगा जो पाकिस्तान में रहकर कामयाब हुए। ये भी डिलेमा पाकिस्तान के अंदर है कि जो पैसा बनाता है ना उसको चोर कह देते हैं। हम कहते हैं यार ये इसको तो मैं जानता हूँ, 5 साल 8 साल पहले मोटरसाइकिल पे घूमता था चोर। व्हेन रजा बाकर केम टू पाकिस्तान, हर शख्स ने शक की निगाह से देखा कि IMF का बंदा पाकिस्तान आ गया है। अब स्टेट बैंक जो है ये हमारे काबू में नहीं रहेगा, और रजा बाकर एज एन एजेंट ऑफ IMF will sell Pakistan's assets to IMF where he belongs, और ये सब तबाही का रास्ता शुरू हो गया। हमें ये पोर्ट्रेट अपने मुल्क के अंदर जो सक्सेस स्टोरीज हैं उनको हमने पोर्ट्रेट करना है, दुनिया को दिखाना है, अपनी आने वाली नस्लों को हमने बताना है कि ये सक्सेस स्टोरी है बेटा। वज़ीर इत्तला सिंध सईद गनी का कहना है कि MQM नफरत और लसानियत की सियासत कर रही है। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि MQM बताए जो बैनर लगाए उसका क्या मतलब है, कौन है जो कराची पे कब्जा चाहता है। सईद गनी ने कहा कि मुशर्रफ और MQM जो करे ठीक, पीपल्स पार्टी करे तो गलत है। एक हैदराबाद में MQM ने 14 डिस्ट्रिक्ट्स बनवा दिए थे। सईद गनी ने MQM के रहनुमाओं को मुखातिब करते हुए कहा कि आपकी एक सीट है, आप हमें डिक्टेट नहीं कर सकते। एक में हैदराबाद को किसने तोड़ा था? MQM ने तोड़वाया था। क्यों तोड़वाया था? कि MQM का नाज़िम बने वहाँ से। मटियारी आपने अलग किया,
टंडोला यार आपने अलग किया, टंडो मोहम्मद खान आपने अलग किया। एक हैदराबाद में से इन्होंने कोई 9 डिस्ट्रिक्ट बना दिए, इसलिए कि एमक्यूएम अपनी चौधराहट बनाए और वो हैदराबाद का डिस्ट्रिक्ट को जीत जाए। तुमने बददियानती पे उस वक्त ये सारा काम करवाया। जो तरामीम हुई हैं वो 2013 के मुकाबले में इसको बेहतर बनाने के लिए हुई है। इसको बेहतर बना रहे हैं हमने बेहतर बनाया है। आपकी तजावीज़ होंगी, हम गौर करेंगे, अच्छी होंगी मान लेंगे, लेकिन आप डिक्टेट नहीं कर सकते हो। आपका एक एमपी है, एक, और एक एमपीए वाला 100 एमपीए वालों जिसके हैं पार्टी के, उसको ये कहेगा कानून मेरी मर्जी का बनाओ। जमात इस्लामी के तहत सिंध असम्बली के बाहर धरना 13वें रोज में दाखिल हो गया। धरने में खवातीन भी बड़ी तादाद में शरीक हैं। मुजाहिरीन सिंध हुकूमत के बल्दियाती कानून के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। जमात इस्लामी के तहत सिंध असम्बली के बाहर धरना 13वें रोज में दाखिल हो गया है। धरने में खवातीन की भी बहुत बड़ी तादाद शरीक है। धरने की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं। धरने के मकाम पर मौजूद हमारी नुमाइंदा हिरा इक़्तिदार से। हिरा, आगाह कीजिएगा। फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है। बिल्कुल, आज जमात इस्लामी ने धरना यहाँ पे दिया हुआ 13वां रोज शुरू हो चुका है और इनका जो मुतालबात है वो जब तक माने नहीं जाएंगे ये धरना ऐसा ही जारी रहेगा। यहाँ पर आज खवातीन की बड़ी तादाद आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि खवातीन यहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद है। स्टूडेंट्स हैं, खवातीन हैं, बच्चे हैं। यहाँ पर इनके हाथों में प्ले कार्ड्स हैं, काला कानून नामंजूर। इसके साथ ही इनका मुतालबा है, हमारा मुतालबा क्या शहरी और कराची हुकूक के लिए बल्दियाती काले कानून, तो ये इन्होंने बिल्कुल नाकाबिले कबूल किया है और यहाँ पर अभी तक जो है यहाँ पर धरना दिए बैठे हैं। इनका ये कहना है कि जब तक के यहाँ पर हमारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे तब तक हम अपना धरना जारी रखेंगे। इसके अलावा तकरीबन हुकूमती वक्त यहाँ पर तीसरे दिन यहाँ पर आया था जिसने इनके मुतालबात सुनते, लेकिन उसके बाद कोई सुनवाई नहीं हुई और ना ही हुकूमती वक्त की तरफ से कोई पेशरफ यहाँ पर सामने आई है। यहाँ पर हाफिज नईम रहमान ने अब से कुछ देर कबल उन्होंने खिताब किया था, उनका ये कहना था कि हुकूमत जो है वो कान नहीं धर रही है और अगर वो कान नहीं धरेगी तो ये धरना इसी तरह जारी रहेगा। खवातीन की बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है, बच्चे, मर्द हज़रात, बुजुर्ग, शहरी। कराची में सिंध असम्बली के बाहर जमात इस्लामी का धरना 13वें रोज में दाखिल हो गया है। धरने की ताज़ा सूरत हाल हमें हमारी नुमाइंदा हिरा इक़्तिदार बता रही थी। आपका शुक्रिया। उस्मान मिर्जा केस पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने नोटिस ले लिया है। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद राजी केस और मोटरवे रेप केस की पैरवी पर रिपोर्ट तलब कर ली। इमरान खान ने कहा कि रोज़ाना की बुनियाद पर फॉलोअप के इन केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए। उस्मान मिर्जा केस पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने नोटिस ले लिया है। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद हरासगी केस और मोटरवे रेप केस की पैरवी पर रिपोर्ट भी तलब कर ली है। इमरान खान ने कहा कि रोज़ाना की बुनियाद पर फॉलोअप करके इन केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए। आपको अपडेट कर रहे हैं, वज़ीर आज़म ने उस्मान हरासगी केस और मोटरवे रेप केस पर रिपोर्ट तलब कर ली है और वज़ीर आज़म की जानिब से ये कहा गया है कि रोज़ाना की बुनियाद पर फॉलोअप करके केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए। इसी बारे में मज़ीद बात करेंगे और जानेंगे चीफ रिपोर्टर इस्लामाबाद इंतजार हैदरी से। जी इंतजार, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म इमरान खान ने उस्मान मिर्जा केस का नोटिस लिया है और ये कहा है कि इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। वज़ारत कानून को हिदायत जो है वो वज़ीर आज़म की तरफ से दी गई हैं और वज़ीर कानून फरोह नसीम को भी इस हवाले से पैगाम जो है वो दिया गया है। जराए का ये बताना है कि वफाकी वज़ीर कानून ने इस मामले पर फौरी तौर पर एक आला सतही इजलास बुलाया और उस इजलास में इन तमाम चीज़ों का जायजा लिया गया और ये कहा गया कि अब जो वफाकी हुकूमत है वो उस्मान मिर्जा केस में मुद्दई बनेगी। मलिका बुखारी जो कि पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं कानून और इंसाफ की, उन्होंने ये कहा है कि हम इस मामले का खुद जायजा लेंगे और उस्मान मिर्जा जैसी लोगों को जो है वो निशाने इबरत बनाया जाएगा और इस हवाले से एक उसूल वज़ा किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, इंतजार हैदरी। कराची में सीव्यू पर 11वीं बाराकोडा मशकों के दूसरे रोज ऑयल स्पिल से निपटने का अमली मुजाहरा किया गया। कराची के साहिल पर पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी की बाराकोडा मशकें जारी। मशकों के दूसरे रोज मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी का ऑयल स्पिल से निपटने का अमली मुजाहरा। फ्लोटिंग बम और स्कीमर की मदद से समुद्री रेत पर फैले तेल को डंपिंग टैंक्स में मुंतकिल किया गया और फर्जी माहौल में साहिल पर फैले ऑयल को जदीद आलात की मदद से साफ भी किया गया। मशकों में PMSA की बोट्स, डिफेंडर एयरक्राफ्ट और पाक बेरिया के सीकिंग हेलीकॉप्टर ने भी हिस्सा लिया।
मशक के दौरान समुद्री आलूदगी पर नजर रखने के लिए KPD मेरीन पोल्यूशन कंट्रोल का अमला भी मौजूद रहा। 11वीं 12 कोड़ा मशकों में 13 ममालिक के 16 मंदोबीन भी शरीक हैं। मशकों का बुनियादी मकसद समंदर में तेल के किसी भी रिसाव के वाक़े पर काबू पाना है। 3 रोजा मशकें 13 जनवरी तक जारी रहेंगी। क्रिकेट स्टार वसीम अकरम का कहना है कि साहिल पर जरूर आए लेकिन सफाई का खास ख्याल रखें। ये देखें मेरे पीछे कितने सारे लोग काम कर रहे हैं। ये CBC की कैंपेन है बीच क्लीनिंग की फॉर 1 वीक, और हम तो यहाँ रेगुलर वॉक पे आते हैं। मैं रोज देखता हूँ बड़ा गंद होता है। आपसे रिक्वेस्ट है पंजाब से आए देखने, जरूर आए देखने, बलूचिस्तान से हैं, KPK से हैं, इसको अपना बीच समझे और अपना जो आपका गंद है जो भी आप खाते हैं पीते हैं उसको प्लास्टिक बैग में साथ ले जाएं और बाहर फेंक दें। शायरी के मैदान में मुनफरिद मकाम हासिल करने वाले बरसगीर पाक व हिंद के मुमताज़ शायर अहमद फराज की आज 91वीं सालगिरह मनाई जा रही है। सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, तो उसके शहर में कोई दिन ठहर के देखते हैं। मुबालगे ही सही सब कहानियाँ ही सही, मुबालगे ही सही सब कहानियाँ ही सही, अगर वो ख्वाब है ताबीर करके देखते हैं। अब उसके शहर में ठहरें कि कूच कर जाएं, फराज आओ सितारे सफर के देखते हैं। आप देखते रहिए GTV न्यूज़।